स्टोरी टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, ज़िंदगी में अक्सर मुश्किलें और मुसीबतें आती रहती हैं। कुछ लोग मुश्किलों से हार मान लेते हैं और वो टूट कर बिखर जाते हैं। वही कुछ लोग मुश्किलों से लड़कर निखर जाते हैं। एक बार एक नौजवान शख्स पार्क में बैठा हुआ था। वो बहुत उदास था और परेशान लग रहा था। इसे अपने कारोबार में बहुत नुकसान हुआ था। उसने जिससे पैसे उधार लिए थे वो अपने पैसे दोबारा लेने के लिए इस शख्स पर दबाव डाल रहा था। सभी कारोबारी लोगों ने इसे उधार देना बंद कर दिया था। इसके तमाम असासे यहाँ तक कि इसका घर भी नीलाम होने को था। वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। वो पूरी तरह से हार और टूट चुका था और अब उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था जिसे इस्तेमाल करके वो इन मुश्किलों से बाहर निकल सके। वो पार्क में बैठा यही सोच रहा था कि तभी अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने अपना सर ऊपर उठाया और देखा कि बुजुर्ग आदमी सामने खड़ा है। इस बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि तुम बहुत उदास और परेशान लग रहे हो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? इस पर उस नौजवान शख्स ने जवाब दिया कि आप तो क्या मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। इन मुश्किल हालात से अब मेरी मौत ही मुझे निकाल सकती है। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसी भी क्या मुसीबत है, तुम मुझे बता तो सही, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वो शख्स थोड़ा नाराज होते हुए बोला, आप क्या मेरी मदद करेंगे? मुझे 5 करोड़ रुपए की जरूरत है, क्या आप देंगे? क्या अब आप मेरी मदद करेंगे? इस नौजवान शख्स का लहजा देखकर फिर जोर जोर से हंसने लगा। बस इतनी सी बात पर बुजुर्ग ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और फिर 5 करोड़ रुपए का चेक भरकर इस नौजवान शख्स को दे दिया और बोला, ठीक 1 साल बाद इस पार्क में आकर मुझे ये पैसे वापस कर देना। मैं जॉन डी रॉकफेलर हूँ। जॉन डी रॉकफेलर मशहूर बिजनेसमैन, अमीर तरीन लोगों में से एक था। नौजवान शख्स उसको देखकर हैरान हुआ और सोचने लगा, एक अनजान आदमी जो मुझे जानता तक नहीं मुझ पर इतना भरोसा कर गया, और एक मैं हूँ जिसे खुद पर भरोसा नहीं है। वो नौजवान घर चला जाता है, लेकिन वो सिर्फ 7 चेक लेकर नहीं जाता, बल्कि खुद पर भरोसा, बहुत सारी उम्मीदें और कुछ करने की लगन के साथ आता है। वो चेक को लॉकर में महफूज करके रख देता है और खुद से वादा करता है कि अब वो पूरी लगन और मेहनत से काम करेगा। वो अपनी जान तक लगा देगा और अपने कारोबार को फिर से खड़ा करके रहेगा। पूरे जोश और कॉन्फिडेंस से दोबारा काम पर लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार दोबारा चलने लग पड़ता है। इसके बाद वो बड़ी बड़ी डीलें करने लग पड़ता है और बड़े बड़े ऑर्डर उसको मसूल होने लगते हैं। अब उसका कारोबार पहले से बहुत ज्यादा फैल जाता है और लगातार बढ़ता चला जाता है। पूरा 1 साल हो गया, मगर कभी इसे उस चेक को कैश करवाने की जरूरत न पड़ी। वो चेक लेकर उस पार्क में उसी जगह पहुंचा और जॉन डी रॉकफेलर का इंतजार करने लगा। वो बहुत खुश था और सोच रहा था, जब जॉन डी रॉकफेलर आएंगे मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने अपना कारोबार फिर से दोबारा खड़ा कर लिया है और मैं आज बहुत कामयाब हो चुका हूँ। सबसे बड़ी बात, मैंने इस चेक को कभी कैश नहीं करवाया। तकरीबन 2 घंटे के इंतजार के बाद वो सामने से जॉन डी रॉकफेलर को आते देखता है और पीछे से 2 नर्सेज जॉन डी रॉकफेलर को आकर पकड़ लेती हैं। वो नौजवान शख्स ये देखकर घबरा जाता है और नर्सिस से पूछता है, सर जॉन को क्या हुआ? ये बात सुनकर नर्सिस हंसने लगती हैं और कहती हैं, इसका मतलब इसने आपको चेक दिया है। इसने बताया ये एक पागल है, साथ वाले पागल खाने से भागकर यहाँ आया है। इसकी शक्ल जॉन डी रॉकफेलर से काफी मिलती है। ये सुनकर वो शख्स हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, इसका मतलब ये चेक बिल्कुल नकली था। और सोचने लगा, उस दिन अपने साथ क्या लेके गया था? वो अपने साथ एतमाद, भरोसा और खुद पर यकीन लेके गया था। जी हाँ, खुद पर यकीन ऐसी ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। इंसान का अगर खुद पर यकीन हो तो वो पहाड़ का सीना भी चीर सकता है। इसलिए खुद पर यकीन रखें और नामुमकिन को मुमकिन बना दें। याद रखें, एक चिड़िया दरख्त की टहनी पर बैठने से कभी नहीं घबराती। वो ये नहीं सोचती कि टहनी के हिलने से वो गिर जाएगी, बल्कि वो खुद पर यकीन रखती है, उसे अपने पैरों पर भरोसा होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप भी खुद पर यकीन रखेंगे और पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने मकसद के लिए काम करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें।